बेटा तुम जैसे की आदत अच्छी तरीका से जानो ना, अच्छी तरीका से तुम काय को रोड पे खड़े हो और परफ्यूम इतना तगड़ा क्यों मार रखो तुमने। अभी लोनियाबाजी करवा दूंगा तुम पर, लंडू राव लेकर जाओ यहाँ से। जाने तो कौन पे गरम हेरो। डेढ़ पसली अगर तेरी एक छाती पे घुसा मार दियो ना तो तेरी 1 मिनट के लिए सगरी सांस गायब हो जाएगी। हाँ तड़पेगा सांस लेने के लिए। मुट्ठी मारा से निकल जाए यहाँ से। यार तो मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे दोस्तों के सामने मोते मुट्ठी मारा कहेगा। किसी का शरीर देख के उस सब्बो अब तो हमारी पढ़ाई लिखाई भी खत्म होगी। अब तो हम बहुत कम मिले करेंगे, है नहीं। अब तो हम क्लास में भी बहुत सारी बातें कर लिया करते थे और बची कुछ बातें जो रह जाती थी वो होमवर्क करते वक्त कर लिया करते थे। अब मुझे नहीं लगता इतना टाइम हमें मिलेगा आपस में बातचीत करने का। हाँ यू बात तो बिल्कुल सही कह रही है। तो पूनम स्कूल टाइम में जितनी हमारी बातचीत हो गई, जितना हंसी मजाक करे आपस में, अब इतना टाइम न मिलेगा हमें आपस में बातचीत करने को और हंसी मजाक करने को। बहुत याद आएंगे हाँ? स्कूल के दिनों की बात ही कुछ अलग हो गए, खूब हंसी मजाक करे हम, पर अब हमें यूँ हंसी मजाक करने को टाइम ही न मिलेगा। बहुत याद आएंगे हमें यू दिन, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक स्कूल के दिनों की बात ही कुछ अलग हो गए। चल पूनम इन बातों ने छोड़, अब तू यूँ बता, पढ़ाई लिखाई तो तेरी खत्म हो गई, अब तू आगे चल के क्या करेगी। मैं तो सोच रही हूँ अभी और आगे पढूं, मेरे पापा मान जाएं तो। मेरे पापा कह रहे हैं बेटी इतना ही बहुत है, इतनी तू पढ़ ली, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा और कर लो, अब तू क्या करेगी। मैं सोच रही हूँ अब अपनी शादी करवा लूँ मम्मी पापा से कह के मम्मी पापा अब मेरे लिए लड़का ढूंढ दो, हाँ मेरी शादी करवाओ जल्दी से जल्दी, अब मैं पढ़ भी नहीं, हाँ अब जल्दी से जल्दी शादी करवा दो मेरी। मैं तो यूँ सोच रही, अगर मेरी टाइम की शादी है गई ना तो मैं अपने पति के संग खूब मजा लूंगी, खूब मजा का आनंद लूंगी मैं अपने पति के संग। फिर तो ऐसे ही है, जितनी लेट हमारी शादी होगी उतना ही कम हम अपनी जिंदगी का मजा ले पाएंगे। तो यही मारे मैं सोच रही हूँ मेरे मम्मी पापा जल्दी मेरी शादी करा दे, हाँ मैं जल्दी तो सेटल हो जाऊँ। तुम्हें सोचा पूनम और सब्बो, जब मेरा पति मेरे ऊपर से 2-2 3-3 राउंड उतारे करेगा तब मुझको कितना मजा आ करेगा। हाँ बात बढ़िया जिंदगी जीने को मिलेगी कहीं। तो यही मारे मैं सोच रही हूँ मेरी जल्दी शादी हो जाए। यार लड़की की सोच देख रहा हो कितनी बड़ी है, कहाँ कहाँ तक के ख्वाब देख रही है, कहाँ कहाँ तक के का कैसे कैसे ख्वाब देख रही है। यूँ देख तू, मुँह लगाया ना स्कूल में भी खूब मस्ती करी है। लगता मुँह को भी ऐसे ही रहो है। काहे को पूनम और सब्बो कैसे कर लो मैं घुना रही हो तुम। का कह दिया ना कैसे तुम दोनों ते उल्टा सीधा बोल गई है यू। अगर तुम ते उल्टा सीधा बोल गई है तो यहाँ की छुट्टियां पकड़ को जमीन में मारा फेंक, जो आज के बाद कभी तुम ते उल्टा सीधा न बोले। टाइम पे हिसाब कर देना चाहिए। हाँ अगर तुम ते कोई उल्टा बोले ना तो धेला धेगूसा धेला धेगूसा, अगर कोई लड़की हो तो छुट्टियां पकड़ के धे जमीन में धे जमीन में धे जमीन में, तुरंत हिसाब करो, जो आगे चल के कभी वहाँ की हिम्मत ना हो उल्टा बोलने की, समझे। ए भज्जी कल्लो ने हमसे कुछ नहीं कही है, ये तो हम तीनों की आपस की बातें हैं, तो इसलिए हम आपस में बातचीत करके आपस में गुस्सा तो होते ही रहते हैं। हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब तू बता, अब तो तेरी पढ़ाई लिखाई भी खत्म होगी, आगे क्या करने की सलाह है तेरी। अब मैं सोच रहा हूँ अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। कैसा बिजनेस। मैं सोच रहा हूँ 10-15 अपने नाम के स्कूल खोल दूँ। हाँ 10-15 स्कूल खोलने की सोच रहा हूँ मैं। तू ही सोच स्कूल में कितनी कमाई है। हमारा गंजा मास्टर हम पे तो एक जने पे तो 1500-1600 रुपए बना ले, और हमारे स्कूल में कम से कम 2000 बालक पढ़े। अब 15-15 सोते ही लगा ले, कितने रुपए बनेंगे एक महीना के। तो मैं सोच रहा हूँ एक ना बल्कि 10-15 स्कूल खोलूं, और मैं 1500 रुपए फीस न लूंगा, मैं 1000 रुपए फीस ले करूंगा। हाँ तो मेरे स्कूल में ज्यादा आएगी पब्लिक। अब कोई भी पता पब्लिक उधर ही भागेगी जहाँ स्कूल की कम फीस होगी, तो बालगन के माता पिता मेरे स्कूल में ही आ करेंगे एडमिशन करवाने। तो ऐसे ही मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। हाँ मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है। हाँ 15 स्कूल खोलने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएगा तू। अरे मेरे पापा जिंदाबाद, मेरे पापा का कम पैसा वाले हैं, करोड़पति है मेरे पापा, बिजनेसमैन आदमी है, बिजनेसमैन, करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं मेरे पापा, करोड़ों रुपए का। तो मुझे को मेरे पापा 10-15 करोड़ रुपए ही दे देंगे। अच्छा हाँ मैंने तो सोच ही रखा बिजनेसमैन आदमी बनूंगा अपने पापा की तरह। यही मारा तो मैंने पढ़ाई लिखाई ना करी ज्यादा। अब तो भी पता हो क्लास में मैं रोज मुर्गा बने, रोज मेरी गांड पे डंडा बाजे, तो मैं यही मारे पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस न दे रहा हूँ। मेरा दिमाग चले सीधा बिजनेस पे, बिजनेस के बारे में सोचा मैं। हाँ क्लास में भी कैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कैसा नहीं बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, यही मारे में पढ़े लिखे ना हो, तो यही मारे मेरा फोकस पापा की तरह बिजनेस पे रह गया, क्योंकि मुझे बिजनेसमैन बनना है। हाँ सरकारी नौकर नहीं बनना, मुझे बिजनेसमैन बनना है। अपने पापा की तरह करोड़पति बनना है मेरे को। है भाई तुम पे कोई काम धंधा ना है, कैसे रास्ता में खड़े हो। आने जाने वाले को रास्ता तो छोड़ दे करो, खड़े हो तुम नवाब बन के रोड पे खड़ो है ना, बना दूंगा तुमको। आज के बाद रोड पे खड़े हुए दिख ना जाने चाहिए तुम, नहीं तुम दोनों को इकट्ठा नवाब बना दूंगा। हाँ ओहो परफ्यूम तो इतना तगड़ा मार रखो दोनों ने, जैसे कहीं के नवाब जाते हो तुम। जैसे इनकी आदत अच्छी तरीका से जानू मैं। हाँ तुम परफ्यूम मार के क्यों खड़े हो यार रोड पे, लोनियाबाजी करने को खड़े हो ना तुम यार रोड पे। तुम सोच रहे होंगे कोई मेरी बगल से लड़की गुजरे और मेरे परफ्यूम में सूंघे और मेरे प्यार में पागल है जाए, यही सोच रहे होंगे ना तुम दोनों।
बेटा तुम जैसे इनकी आदत अच्छी तरीका से जानो ना, अच्छी तरीका से तुम काय को रोड पे खड़े हो और परफ्यूम इतना तगड़ो क्यों मार रखो तुमने। अभी लोनियाबाजी करवा दूंगा तुम पर, लंडू राव लेकर जाओ यहाँ से। जाने तो कौन पे गरम हेरो, 1.5 पसली अगर तेरी एक छाती पे घूसा मार दियो ना तो तेरी 1 मिनट के लिए सगरी सांस गायब हो जाएगी। हाँ तड़पेगा सांस लेने के लिए, मुट्ठी मारा से निकल जाए यहाँ से। याम तो मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे दोस्तों के सामने मोते मुट्ठी मारा कहेगा। किसी का शरीर देख के उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। चलो दादा भैया, काय को हमारे सामने डायलॉग अंदर मार रहा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ तेरे एक मार दिया ना मैंने, एक हफ्ता तक खाट में तेना उठाएगा तू, एक थप्पड़ में मुंह लेकर जाएगा तेरा, और मैं एक घूसा में टट्टी लगा दूंगा तेरी। देखो कोई बीच में नहीं आएगा। तो माधर चोद बीच में आई कौन रहो है? कोई बीच में नहीं आएगा ना, कोई बीच में नहीं आएगा। आई कौन रहो तेरे बीच में? बस इतनी पावर ही मूत्र कर जाता भैया मेरा। अरे ऐसे टुच्चे मुच्चे घूसों को बचपन से खाता आया है धनुआ। ऐसे घूसे खा खा कर धनुआ का शरीर पत्थर हो चुका है, पत्थर। तूने क्या समझा तू मेरे एक घूसा मार देगा तो मेरा मुंह निकल जाएगा? अरे इतना कमजोर समझ लिया क्या तूने धनुआ? क्या मादर चोद है का गए आज? खाना खान ते भिड़ो जा रहा हो, वो कुछ ना कह रहे आते, फिर भी खाना खान ते भिड़ो जा रहा है। हाँ फिर छेद देंगे आके बन्नो का उनके सामने डोन शरीर न देख रहा उनको नेट में। तू तो मेरा मुंह नहीं निकाल पाया, अब देख धनुआ की ताकत। धनुआ तेरी टट्टी निकाल देगा एक घूसे में। है तेरा अब देखो बेटा तुम्हारा का हाल करेगा भज्जी। तुमने भज्जी के सामने भज्जी के दोस्त की पिटाई कर दी, अब तुम्हारा भूत बनेगा भूत। अब गए तुम बेटा। हाँ अब ना बचा तुमने तो कोई सही। अब तुम गए, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुंह पे हाथ उठा कर। भज्जी अभी वहीं खड़ा हो तू है, मारे ने इनने मुंह पे हाथ उठा दिया। कहा भज्जी तेरे आंखन के सामने 2 लोग तेरे दोस्त धनुआ के धे लात धे घूसा बजा के चले गए और तू वहीं खड़ो। अब भी तेने नेको ना सोची तेरे दोस्त धनुआ में लात घूसा बाज रहे, मैं या बचाऊं? बचाने की तो बात दूर रही, तो कोई इतना तरस भी ना आया मेरे दोस्त धनुआ पे काई ने बजा दियो, मैं बदला लूं यहाँ को है। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि भज्जी अभी ने बहुत मारेगा, क्योंकि इनने मुंह पे हाथ उठा दिया। अब भज्जी ने छोड़ेगा ना, हाँ सही सलामत छोड़ेगा ना, हाथ पे तोड़ के ही मारेगा भज्जी इनके। पर मोए ना पता ही तू अपनी जगह पे हिलेगा अभी ना, मोए ना पता ही काय दिन मुँह को ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। देखो तो सही क्या मुँह बजा रहा हो चपर चपर। वो 2 लोग तोते कह का रहे, या बात बता पहले तुम। चुपचाप खड़े वो पेड़ के नीचे और तुम ऐसे दादागिरी दिखा रहे उनके सामने जैसे तुम कितने बड़े डॉन हो। पर चढ़ा ही जा रहा उनके ऊपर, चढ़ा ही जा रहा। पर शुक्र मान तोते तब भी उनने कुछ ना कही। नहीं उनकी जगह और कोई होता ना तो तभी गिर के काटता है। तू शुक्र मान जो तब भी तेरी बात उन्हें सुनते रहे वो। नहीं मेरे जैसे मूड का कोई लड़का होता ना तो वहीं गिर के मारता है, इतनी न सुनता तेरी। चलो तू बोल वका उनसे। मेरी गलती है मतलब? हाँ तेरी गलती है। सही है, देख लिया तुम सब। हाँ मैं बता रहा हूँ, देख लिया तुम सब मैंने। हाँ कौन कौन कैसा ना है। काय के भरोसे न रहना चाहिए, आज सीख ली मैंने ये बात। हाँ काय के भरोसा न रहना चाहिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हाँ मैं तो यही मार उन पर चढ़ के बोल लो कि जैसे ही कोई बात बिगड़ेगी तो भज्जी आ जाएगा बीच में। पर मोए का पता ही खड़ा मुँह करता हुआ देखेगा। देख लिया आज सब, कोई अपना न हो गए। आज मैंने अपने आंखन ते भी देख लिया। हाँ अब मेरा पारा सर के ऊपर चढ़ रहा। अब तेने और बकचोदी करी ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं और काटूंगा तू गिर के नहीं। तू यूँ बता मोकू मैं का बात पे उन पे मारता, का बात पे हाथ छोड़ता। उनने तो मुझे कुछ कही ना है और तोते भी उनने कुछ ना कही। तू तो खाना खाई डॉन बनना उनके सामने। तू 2-3 मिनट ते उन्हें सुनाने ते लग रहा हो, वो बेचारे तब भी तेरी सुनते रहे तब भी तोते कुछ ना कह रहे। पर तुम उन्हें हल्के में ले गए, तुम सोचने लगे कि अब तक इनने मुँह कुछ ना कही तो आगे भी मुँह कुछ ना कहेंगे। फिर तुम थूत बूत छेतने की बात करने लगे उनकी। तब तक सुनता कोई आदमी? अगर कोई उनकी गलती होती ना तो मैं तोते हाथ न लगान देता उन्हें। पर तुम्हें उन पर खाम खा की डॉन बनने तो बनो डॉन, मैं क्या कर सकूं यहाँ में। लिकार देंगे ये उनकी टट्टी, मुँह लगा तेरी टट्टी लिकार के चले गए दिखे वो। अयो भज्जी बजिए इन पे आके बजाइए। अब ना भज्जी तुमको छोड़ेगा। हाँ तुमने वजह दोस्त पे हाथ उठा दिया। हाँ जब दोस्त खाम खा की डॉन बनना काय पे तो भज्जी क्या करे यार? जब गांड फट गई के आइए भज्जी। तो भज्जी अब हमें बहुत टाइम हो गया इधर खड़े खड़े, तो चले हम हैं। हाँ ठीक है आ जाओ पूनम कर लो। ए यार भज्जी मैं नंबर बना रहा पूनम और सब्बों के सामने, और तेने समझी ना ये बात। अब तू ही सोच वो दोनों इतने हट्टे कट्टे आदमी है, मैं उनसे खाम खा के भिड़ता कोई?
तो को वहीं पे समझ जानी चाहिए यू बात के यू इनके सामने नंबर बना रहा है। मैं यू चाह रहा हूँ कि कल्लो पूनम सबो मोको ताकतवर समझे। हाँ यही मार में उनसे भिड़ रहा हूँ। मैं यही मारता हूँ उनसे इतना उल्टा सीधा बोल रहा हूँ जो वो गुस्सा है जामे और मुंह पे बजाने की सोचे, और इतने में तू आ जावे, फिर दोनों बजाते हम दोनों की नंबर बन जाते पूनम सबो कल्लो के सामने। तेरे खट्टी नंबर बनवा दूंगा। हाँ अभी चल, मैं तुमको बचाने आ जाता और उन पे हाथ वाथ उठा देता। वो पूनम कल्लो सबो का सोचती फिर कि यू तो मूर्ख है और यू भी मूर्ख बनना है, या ने भी खामखा के बजा दिया उन पे। तुम तीनों ने साफ साफ दिख रहा हो कि यहाँ में कौन की गलती है कौन की गलती ना, समझा? अच्छा तो चल छोड़ या बात है। तो अब तू यू बता मुझको स्कूल के बाद क्या करने की सोच रहा है? बिजनेस। अपन पे 10-15 करोड़ रुपया लूंगा और बिजनेस खोलूंगा अपना। उन पैसे के 10-15 स्कूल खुलवाऊंगा मैं। हाँ बहुत कमाई है यार स्कूल में। तो यू ही चलिए मेरे दिमाग में 10-15 अपने नाम के स्कूल खुलवा दूं। इतने पैसा दे देंगे तेरे पापा? हाँ पैसा तो मांगने पड़ेंगे, अब तो बड़ा है बालक थोड़ी हूँ मैं, अब तो दे देने चाहिए पापन को पैसा मोको। अब तो पढ़ाई भी कर ली हमने। आज जाके बात करूंगा पापन से कि पापा इतने पैसे चाहिए मोको और स्कूल खोलूंगा मैं। अच्छा आ जा। भज्जी की मम्मी। हाँ बोलिए। अब तो भज्जी की पढ़ाई लिखाई भी पूरी है गई, क्यों ना अब हम भज्जी के लिए लड़की देखने लगे हैं, बाकी शादी करवा दें। कैसा रहेगा? बहू आ जाएगी घर पे और तेरा काम में हाथ भी बटा दे करेगी। हाँ बहुत सहारा मिलेगा तो को। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर भज्जी से पहले खज्जी की शादी कराओ ना। खज्जी शादी कराई तो ना रहो। मैंने बात कितनी बार कह दी कि बेटा शादी कर ले, अब तो तेरी उम्र है गई शादी लाख, अब तो कर ले शादी। पर वो हमें भरी ना। मैंने कितनी बार टोक दिया या चक्कर में, पर मने कर देगा पापा अभी न कराऊंगा मैं शादी। तो भज्जी शादी के लिए राजी हो जाएगा? राजी वाकी मत पूछे तू, वो तो शादी के लिए झेड़ी राजी है जाएगा, बस बातें कहने की देर है। हाँ यूँ कहेगा पापा हाँ करा दो मेरी शादी, हाँ जल्दी करा दो पापा, हाँ मेरा भी मन सो कर रहा शादी करने को। वो बहुत हरामी है। खज्जी की तरह थोड़ी सोचा है भज्जी। वो तो सोचा है कि शादी करा देंगे तो पापा अच्छी बात है, मैं थोड़ी खवाऊंगा, पापा खवाएंगे, मैं तो कमाना रहे। और खज्जी यू बात है सोचा कि अगर मैंने शादी कर ली तो मैं बाकू का खवाऊंगा अभी, या हमारा खज्जी शादी की मने कर दे। भज्जी तो कह दूंगा ना कि बेटा शादी कर ले, वो तो झड़ी राजी है जाएगा। यूँ कहेगा अगर करवा रहे हो तो करवा दो शादी, मैं तो खवाऊंगा ना बाकू, तुम्हें ही खवानी पड़ेगी। हाँ पर वो कर लेगा शादी। ऐसे तो सब कह रही है जब शादी है जाना है बहू की जिम्मेदारी आने लगे तब कमाने की खुद सोच लगेगा भज्जी। हाँ तो मैं यही मार सोच रहा हूँ भज्जी की शादी करवा दें। अब उससे बात करके देख लो अगर मान जाए तो। लो आ भी गए भज्जी। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा नमस्ते। पापा अब तो मेरी पढ़ाई लिखाई भी कंप्लीट है गई, अब तो बन गो मैं समझदार आदमी। पहले पापा बहुत डांटे तुम स्कूल के चक्कर में मोको, क्या बेटा स्कूल चलो जा, कुछ ना रखो आवारागर्दी करने में, पढ़ लिख लेगो तो बड़ो आदमी बनेगो। तो पापा मैं पढ़ ही लिया पापा। हाँ अब देखो मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ही ली, अब मेरे को बड़ो आदमी बनना है पापा। हाँ बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। बेटा एक बात बोलूं तेरे से? ना तुम अभी कुछ ना बोलो, मैं जो तुम पे कहना चाह रहा हूँ ना पहले मेरी बात सुनो। पापा अब मैं पढ़ लिख तो लिया, अब मेरे को बड़ा आदमी बनना हो बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ बिजनेस करना मेरे को, बिजनेस करके बहुत पैसा कमाना पापा मेरे को तुम्हारी तरह। हाँ तुम्हारी तरह का तुमसे भी ज्यादा पैसा कमाना मेरे को। हाँ तो पापा मेरे दिमाग में चल रही है मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ। ये तो और अच्छी बात है भज्जी बेटा। तो भज्जी बेटा मेरे को ये तो बता तू बिजनेस किस चीज का स्टार्ट करना चाहता है? पापा मैं सोच रहा हूँ 10-15 प्राइवेट स्कूल खोलने की। हाँ 10-15 स्कूल खोलने की सोच रहा हूँ मैं भी पता होगी पापा मेरी कितनी महंगी फीस जावे स्कूल की। तो मैं सोच रहा हूँ मेरी एक जने की इतनी महंगी फीस जावे, जब मेरे स्कूल में वो भी 10-15 स्कूल में कम से कम 50-60 हजार बालक पढ़ेंगे तो मैं कितना कमाऊंगा। यूँ चल रहा मेरे दिमाग में। तो 10-15 स्कूल खोलने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। पता कितना पैसा लगेगा 10-15 स्कूल खोलने के लिए? हाँ पता पापा बहुत पैसा लगेगा, पर वह पैसा तुम दोगे ना? करोड़ों रुपए लगेगा स्कूल बनाने में, और वह पैसा तुम देंगे मेरे को? अभी इकट्ठा दे दूं करोड़ों रुपए। तो को पता हो मैंने 1000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करो, 1000 रुपए बिजनेस बढ़ाया मैंने अपना, तब जाकर करोड़पति बनाऊं मैं। और तुमको इकट्ठे ही एक संग करोड़ रुपए चाहिए, करेंगे ये बिजनेस। वहाँ टाइम तुम्हारे पापन पे पैसा न होगा, मतलब मेरे बाबा गरीब होंगे वहाँ टाइम पे, तभी तो तुमने 1000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करा। पर मेरे तो पापा अमीर है, मेरे तो पापा करोड़पति है, मुझको करोड़ रुपए न दे सके हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वो तो तुम्हारी मजबूरी जो 1000 रुपए तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा। पर बाबा भी करोड़पति होते, तुम भी करोड़ों रुपए बिजनेस स्टार्ट करते अपना। मेरे तो पापा करोड़पति हैं, मुझको तो करोड़ रुपए बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। वो तो तुम्हारी मजबूरी जो तुमने 1000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करा। ऐसा थोड़ी हो करे तुमने 1000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करा तो मैं भी 1000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो मेरे संग नाइंसाफी है रही है। दे दो पापा 20-25 करोड़ रुपए, तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ पापा, वो 20-25 करोड़ रुपए को है ना 20-25 अरब रुपए बना के दूंगा तुम्हें। अरे मुझको काय को जवानी में ही मानना चाह रहा है तू, खा रहा मेरी कसम देगा तू मुझको 20-25 अरब रुपए कमा के तू उन पैसों ने कहीं डुबा कर चुप बैठ जाएगा घर में, फिर कहेगा कि पापा गलती है गई मोते, गलती है गई माफ कर दो। ऐसी करेगा फिर तू बना देगा यू हमको अरबपति यूं ही बन जाए, बात अंते बन जाए अरबपति। तो तुमने ना काय को इतना पढ़ाया जो तुमको अब भी मुझ पे भरोसा ना है? अगर तुम्हें मुझको पढ़ा लिखा के मुझ पे भरोसा ही ना करना तो या तो बढ़िया मुझको अनपढ़ ही रहने देते। यूं तो रहती कहाँ यू अनपढ़ या पैसा देने में कोई समझदारी ना है।
अब तुमने मैं पढ़ा लिखा के इतना समझदार बना भी दिया और अब भी तुम्हें मुंह को पैसा देने में लुप लुप है रही है। तो क्या फायदा इतना पढ़ने लिखने का जो तुमको मुंह का भी भरोसा ना है। या तो बड़ी मुंह अनपढ़ी रहने देते। मम्मी तुम्हें बताओ मुंह को इतना पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है जब मुंह पे भरोसा ही न करना हो तो। अब मम्मी तुम्हें समझाना पापा ने अपने छोटे लड़का पे थोड़ा बहुत तो भरोसा करना चाहिए। वह बड़े भैया पे तो यही पैसा खर्च कर दे पापा। वाने जन कितनी बार कितने पैसे में आग लगा दी फिर भी वाकू पापा यही पैसा देते हुए तब जाके तो कामयाब हुआ वो। मोगू तो एक भी रुपया दे में पापा। अब मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ पापा। मुझे 1 रुपया दे रहे मुँह पे भी तो भरोसा करना चाहिए थोड़ा बहुत पापा ने। तुम्हें समझाओ ना मम्मी। अरे भज्जी के पापा, भज्जी बिल्कुल सही तो बोल रहा है। तुमने खज्जी पे भी जन कितनी बार पैसे उड़ाए हैं अपने। 1-1, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए यूं ही दे देती तुम खज्जी को। वो भी तो एक बार में कामयाब नहीं हुआ। उसने भी तो तुमसे कितने बार पैसे मांगे थे तभी तो जाके कामयाब हुआ है वो। एक बार भज्जी पर भी भरोसा करके देख लो। अब तू यह बात अभी तो सोच, वो खज्जी मोते 9-10 लाख रुपए तो मांगे हो हर बार, पर यूं तो इकट्ठा ही 20-25 करोड़ रुपए मांग रहे हो मोते। 9-10 लाख और 20-25 करोड़ में कुछ फर्क ही ना है। यूं तो एक बार में मेरे पैसा में आग लगा देगा। तो कुछ कम दे दो पापा। इतना न दे सको तो कुछ कम दे दो। बाद में भरोसा हो जाए तो ज्यादा देने लगी मुझे। मेरी बात सुन, मैं पूरे तो को 1 करोड़ रुपया दूंगा। हाँ तो को वह 1 करोड़ को जो कुछ करना हो वो कुछ करियो। हाँ वह 1 करोड़ में जैसा बिजनेस स्टार्ट करना हो वैसा बिजनेस स्टार्ट करियो। हाँ या तो 1 रुपया ज्यादा दूंगा तो को। सही है। 1 करोड़ में क्या है रो? 1 करोड़ में कुछ हो या ना हो, पर मैं तुमको 1 करोड़ तो 1 रुपया फालतू ना दूंगा। हाँ 1 करोड़ रुपया बहुत हो गए। 1 करोड़ में कहा है रो कहा ना है रो। अगर तुमको 1 करोड़ चाहिए तो ले लियो, नहीं तो कोई बात ही ना है। तो ठीक है पापा। 1 करोड़ ही दे दिए तुम लोगों को। कल सुबह ले लियो मोते। ठीक है पापा 1 करोड़ ही दे दिए फिर मोको। पढ़ लिख वेसक लिया हो यू, पर मोको अब भी यहाँ पे भरोसा ना है। हाँ तेरे कहने पे दे रहा हूँ मैं 1 करोड़ रुपया। और तू देख लियो वह 1 करोड़ रुपया नहीं डुबा के घर में बैठ जाएगा। हाँ कुछ ना कर पाएगा तरक्की अपने जीवन में। एक कहाँ पे रहेगा यू भज्जी। मैं यहाँ पे बुला लिया हूँ और अभी खुद ना आयो। भैया टाइम बताइयो क्या टाइम हुआ है? 9:30। क्या? 9:30। अच्छा थैंक यू भैया थैंक यू। एक का बता रहा यू 9:30। हिंदी में पूछूं यहाँ पे। ए भैया जरा हिंदी में बता देते तो अच्छा होता। मेरे समझ में ना आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। 9:30 है रही है, मतलब 9:30 बज रहे हैं। अब समझ में आ गई? हाँ अब समझ में आई है क्या बोल रहे हो तुम। खाना बोल रहे पहले कुछ पल्ले ना पड़ी मेरे। 9:30 पता ना क्या हुआ 9:30। इंग्लिश में बता रहा हूँ पहले तुमको। अच्छा ठीक है फिर ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं 9:30 को 9:30। चलिए आप भैया की बदौलत इंग्लिश में तो बताना सीख गो टाइम। एक कहाँ रहेगा 1 घंटा है मोको यहाँ खड़े खड़े। तेने में पता कब का बुला के खड़ो कर रखूँ यहाँ पे और तू अब आए हो। 9:30 टाइम है अब। का है वो? 9:30 बज गए मैं यहाँ खड़े खड़े। का कहना चाह रहा है? 9:30 का हो गई यू 9:30? इंग्लिश में टाइम बता रहा हूँ मैं तो को, मतलब 9:30 बज गए यहाँ खड़े खड़े मुँह को। और 9:30 को इंग्लिश में क्या बोले? 9:30। माधर चोद कौन ने कही तो इंग्लिश बोलने की? जब तो इंग्लिश बोलनी ना आवे तो काय को बोल लो इंग्लिश। 9:30 ना 9:30 को 9:30 बोले इंग्लिश में। और क्या बोले? 9:30 समझा? मैं भी तो यूं ही बोल रहा हूँ पर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तब तो वो ऐसा सुनाई आ रही है 9:30। तो मैं भी यूं ही बोल रहा हूँ। हाफ का बोलते ना अभी? 9:30। हाँ 9:30 नहीं बोल रहा हूँ मैं, जल्दी बोल रहा हूँ पर मैं थोड़ा। चल तू यह बात है छोड़, मेरे को यूं बता तेने मैं कब को खड़ा कर रखूँ यहाँ पे और तू अब आए हो। अरे यू जो मेरे हाथ में सूटकेस सा लग रहा है ना, यहाँ में 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए हाँ पापा ने दिए आज मेरे को बिजनेस करने को। कितने रुपए यहाँ में? 1 करोड़। और तू इन 1 करोड़ ने ऐसे खुलेआम लेकर डोल लो है? तो क्या है वो? मैं तो बिजनेस की सोच रहा हूँ। बिजनेस करूँ पापा ने दे दिए कि ले कुछ भी करिए रुपए को। मैं यही मार ले डोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। पर तू तो 10-15 स्कूल खोलने की सोच रहा, पर 1 करोड़ रुपए में 10-15 स्कूल खुल जाएंगे। अरे पापा ने मेरे को इतने रुपए ना दिए। मैंने तो पापा ने 20-25 करोड़ रुपए मांगे। जितने स्कूल खुलते 20-25 करोड़ रुपए में उतने खोल देता। पर पापा कह रहे इतने रुपए ना दूंगा तो 1 करोड़ रुपए ले जा, जो करना है वो करियो। पर अब मेरे को कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करूँ इन 1 करोड़ रुपए को? अच्छा हेलो सर, माय नेम इज राज। क्या आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? हाँ मैं बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। क्या मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ? कैसी सलाह? देखो आप बिजनेस में इन 1 करोड़ रुपए को लगाओगे, हो सकता है वो बिजनेस चले या ना चले। आपके पैसे डूब भी सकते हैं बिजनेस में। 100% पक्का नहीं है ना आपका बिजनेस चले। हाँ यू तो बात है, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी मेरे को। इससे बढ़िया मैं आपको सलाह दूं, आप एक लकी आजमा लीजिए अपना। कैसा लक? देखो हमारी एक कंपनी है जो लॉटरी टिकट्स बांटती है। उन सभी टिकट्स में से हम एक लकी नंबर चुनते हैं। जिसके पास भी वह लकी नंबर मिलता है तो वो सारे पैसे जीत जाता है, समझे? तो आप घर बैठे अरबपति बन सकते हो।
समझे? किसी और जगह पैसे लगाने में कोई फायदा नहीं है। तो आप मेरी मानो तो आप एक लॉटरी टिकट खरीद लीजिए और अपने लक का इंतजार कीजिए। देखो, बिजनेस भी एक लक है और लॉटरी टिकट भी एक लक है। बिजनेस में भी आपके 100% चांस नहीं है ना आपका बिजनेस चले, ऐसी लॉटरी में है, लॉटरी में भी आपके 100% चांस नहीं है आपका लॉटरी नंबर लिख रहे। तो आप जहां पैसे लगाओगे एक ही बात है, बिजनेस में लगा लो या लॉटरी टिकट में लगा लो। अगर लॉटरी टिकट में आपका नंबर लिखता है तो आप अरबपति, अगर बिजनेस आपका चलता है तो वहां भी आप अरबपति। तो मेरी नजर में तो यह एक ही बात है। अगर आप मेरी मानो तो आप एक लॉटरी टिकट खरीद लीजिए, 1 करोड़ की टिकट है, अगर आपका नंबर लिखता है तो आप अरबपति। कैसी बात है? क्योंकि तुम्हें तो पता है करोड़पति लोग ज्यादातर इन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। खतरों के साथ खेलना करोड़पतियों की आदत है। तो मेरी मानो तो आप भी 1 करोड़ की लॉटरी खरीद लीजिए, अगर आपका नंबर लिखता है तो आप अरबपति। अगर मेरा नंबर ना लिख रहा तो भूल जाइए आपने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खरीदी थी। समझिए तुम, एक ही बात है ना, अगर आप बिजनेस में पैसे लगाओगे वो भी बिजनेस ठप हो सकता है, तो वहां भी आपके पैसे डूबेंगे। समझे? कितनी लॉटरी टिकट है तुम्हारे पास? फिलहाल अभी 3 टिकट्स बची हैं और ये भी 3 टिकट्स कुछ मिनटों में भरी जाएंगे। तो आप देख लीजिए, आपको लॉटरी टिकट खरीदनी है तो बताइए, नहीं तो आप बिजनेस में तो लगाओगे ही पैसे। यार धनुआ, यू भी सही बात कह रहे हो। अगर मैं कहीं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो 100% पक्की थोड़ी पता हो कि मेरा बिजनेस चलेगा ही। ऐसे ही अपने टिकट्स के बारे में बता रहे हो, तो दोनों जगह रिस्क है। ये तो बता क्या करूं? भाई मोह ना पता यहाँ के बारे में, तेरे 1 करोड़ रुपए और तेरे पापा ने दिए, मोह कुछ पता ना पड़ रही का करना चाहिए तेरे को, का ना करना चाहिए। तू ही देख भाई का मन में चल रहा तेरे। तो भैया उन टिकटन को नंबर पता हो तुम्हें का है? नहीं सर, ये हमारी सीक्रेट चीज है, वो आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, तब आपको स्क्रैच करके देखना पड़ेगा आपका नंबर क्या है। अगर आपका बाई चांस लकी नंबर निकलता है तो आप जीत जाएंगे। समझे? चलो 3 ही तो टिकट है, इनमें तो मेरा ही नंबर लिख रहेगा और कौन को लिख रहेगा? फिर मैं अरबपति। क्या सोचा सर आपने? आप 1 टिकट दे दो मेरे को और लाओ पूरे 1 करोड़ रुपए। इस टिकट को संभाल के रखना, ठीक है? कब पता चलेगी हमें लॉटरी की? 25 जून को नंबर खुलेगा। 25 जून का तो बहुत दिन है अभी। हाँ, तब तक इंतजार कीजिए आप। ठीक है, कोई बात ना। अच्छा सर, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। ए यार भज्जी, मोको तेरी यू बात समझ में ना आ रही। तेने बा अनजान आदमी को 1 करोड़ रुपए यूं ही पकड़ा दिए, और मोबार भैया हो तो ना मेरे पास 100 रुपए न दे तो। बिजनेस में ये सब करना पड़े, रिस्कों से तो खेलना ही पड़े बिजनेस में। तू ना जाने आ बातें अभी। और यहाँ में 3 टिकटन कोई तो रिस्क है, 1 मैंने खरीद ली, 2 और कहीं ने खरीद ली होंगी, तुरंत पता पड़ जाएगी कौन लेगा अरबों रुपन ने। या टिकट में 1 2 3 ही नंबर होगा, या 1 बार ले जाएगा अरबों रुपन ने, या 2 बार ले जाएगा, या मैं ही ले जाऊंगा। फिर पहले ये टिकट में यूं तो देख ले तेरा नंबर कहाँ है। हाँ अभी देखूं। कहाँ है वो? यार टिकट में तो बहुत सारे नंबर हैं, 1 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 35,99,231। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मैं तो सोच रहा हूँ 1 2 3 में तो कुछ होगा, पर यहाँ में तो 35,99,231 यू नंबर है मेरा। गलत टिकट दे दिखे वाले मेरे को। हेलो भैया, तुमने कौन सी लॉटरी टिकट दे दी है मेरे को? यहाँ में तो लाखों में नंबर है। तो सर लाखों में तो नंबर होगा ही, क्योंकि लाखों ही लॉटरी टिकट्स होती हैं। उन लाखों लॉटरी टिकट्स में से 1 नंबर चुना जाता है सर। वो नंबर आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। क्या? पर तुम तो कह रहे मेरे पास 3 टिकट हैं। उन लाखों टिकट्स में से बस 3 टिकट्स बची थी हमारे पास, जिनमें से 1 आपने ले ली और 2 किसी अदर बंदों ने। तो मुझको न चाहिए लॉटरी टिकट, जो पहले 3 लाखों बंदन ने खरीद रखी कही है, तो मेरे का घंटा नंबर पड़ रहा है यहाँ में। ऐसे तो क्यों ना लग जाएगा मेरे 1 करोड़ रुपए को। तो सर ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी, अब आपका नंबर बुक हो चुका है। अरे बुक कैसे हो जाएगा? मैं तो यूं सोच रहा 3 टिकट में तो मैं अरबपति बनूंगा, या मैं खरीदी मैंने तो यू टिकट। मौका बताइए, मैं लाखों बंदे कुछ ही पड़े, ऐसा तो मैं कभी अरबपति न बनूंगा। तो सर अब कुछ नहीं हो सकता, सॉरी सर। धनुआ, मुंह लगे हार्ट अटैक आने वाला देखे मुझको। का कह रहा हो? क्या कह रहा हो? 3 जने ना है लॉटरी टिकट में, या तो लाखों करोड़ों बंदे लॉटरी टिकट में, जिनने यू लॉटरी टिकट खरीद रखी है करोड़ रुपए की। उन लाखों करोड़ों बंदे में से 1 को नंबर खुलेगा बस। हाँ, वो ले जाएगा सगरे पैसे ने। मेरा तो ऐसे घंटा नंबर आ रहा है, ऐसे तो मेरे करोड़ रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे। अब काटेंगे पापा। ए भज्जी बेटा, उन 1 करोड़ रुपए कुछ करने की सोची है कि अभी यूं ही धर रखे देने वो पैसा? कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हो? हमें भी बता दे कुछ, फिर मैं कुछ तो कुछ जानकारी दूंगा बिजनेस के बारे में, का करना चाहिए तो का ना करना चाहिए। बता मेरे को, उन 1 करोड़ रुपए तू कौन सा बिजनेस खोलना चाह रहा है? वो पापा, वो मैंने खोल दिया बिजनेस। कौन सा बिजनेस खोलो यू तो पूछना चाह रहा हूँ मैं। तो खोल तो दिया तेने बिजनेस, पर का खोलो यू तो बता मेरे को। पापा यूरा बिजनेस, मैंने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी टिकट खरीद ली। का? हाँ पापा, वो यूँ करो, अगर यार टिकट में जो नंबर होगा ना, अगर वो नंबर खुलवा तो तुम अरबपति बन जाओगे। हाँ, तो मैंने टिकट खरीद ली। का खरीद ली?
वो भी 1 करोड़ की। वो पापा अरबपति भी तो बनना हो मोको, तो मैंने ज्यादा न सोची, मैंने वाको दे दिए 1 करोड़ रुपए और वाने मोको यो टिकट पकड़ा दी। और अब मोको लग रहा पापा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यू टिकट खरीद के। मोको यू ना पता यू टिकट दिन कितने लाखों करोड़ों बंदे ने खरीद रखी है। मैं तो यूं सोच रहा 2-3 दिन में कोई अरबपति बनेगा, पर अब जाके बातें पूछिए तो वो यूं कह रहा 2-3 दिन ना तुम वहाँ में लाखों करोड़ों बंदे हैं जो ने यू टिकट खरीद रखी है, काय का भी लंबा लेकर सके हैं। अब पछतावा है रे पापा, मोको मैंने 1 करोड़ रुपए मट्टी में मिला दिए। तेने मुझे पूछ ली कि तू ये लॉटरी टिकट खरीद रहा है 1 करोड़ रुपए की। मैं सोच रहा था मैं सरप्राइज दूंगा अरबपति बनने का, पर मुझे यूं ना पता ये मैं इतनी भीड़ कुछ पड़ी है अरबपति बनने को। मैं तो सोच रहा 2-3 दिन ही हुए हैं मैं। मेरे दोस्त ने 80 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, 80 टिकट खरीद ली अब तक 1-1 करोड़ रुपए की, और आज तक वहां का नंबर नहीं खुला। तेरा को घंटा नंबर खुलेगा। और मुझको यू बात समझ में ना आ रही, तेने सोच कैसे ली कि मैं अरबपति बन जाऊंगा। मेरा दोस्त 30 साल से लॉटरी खरीद रहा, 30 साल से 80 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए मैंने लॉटरी के चक्कर में, पर आज तक वो अरबपति न बनो। हाँ ऐसा बिजनेस करेगा तू? मुझे ना पता है पापा, इतने लोग भरे पड़े हैं लॉटरी के चक्कर में, मैं तो 2-3 दिन ही समझ रहा हूँ बस। देख लियो का हरकत करेगा, मैं यही मारे को पैसा न दे रहा हूँ, एक भी यही मारे या न मिला दिए ना करोड़ रुपए मिट्टी में लग गई है कि लॉटरी। देख ले सट्टा लगा रहा हूँ, सट्टो मेरा दोस्त बर्बाद हुआ जा रहा है या सट्टे के चक्कर में या लॉटरी के चक्कर में, और अब यहाँ देख ले 1 करोड़ रुपए मट्टी में मिला दिए। अगर 30 साल से लॉटरी ना लगी या कि पहली बार में लॉटरी लग जाएगी, और या कायदे पूछिए या कायदे सलाह लेगी मैं लॉटरी टिकट खरीद रहा हूँ। अरबपति बनेंगे यू अरबपति, तो बताओ कितनी मेहनत तक कमा जाऊँ करोड़ रुपए, और तेने यूं ही दे दिया के हाथ में कहले ले जा दे मुझको 1 लॉटरी टिकट। तो मुझको पैसा दे नहीं चाहिए हरामखोर। इनने सोची मेरे ही नंबर लिख देगा, ले खरीद लूं 1 करोड़ की लॉटरी बनूंगा मैं अरबपति। बात नहीं बन जाए अरबपति, तेरे कहने पे दिए मैंने याकू 1 करोड़ रुपए, तेरे कहने पे। अब देख ले याने क्या कर दिया 1 करोड़ रुपए को, और कर यहाँ पे भरोसा। तो ना कैसी औलाद पैदा है गई मेरी। तोड़ दिया पापा ने भरोसा मैंने, तोड़ दिया। बड़े मुश्किल से दिया पापा ने मुझको 1 करोड़ रुपए मेरे मट्टी में मिला दिया वो। छोड़ भज्जी जो है ना है गो, अब तेरे पापा ने तुम्हें बजा भी दिया, अब कुछ ना कहेंगे तेरे पापा तो होते। कुछ ना कहेंगे ना धनुआ, सगड़ी बात भरोसे की होती है, भरोसे की। बड़ी मुश्किल से पापा ने मुझ पर भरोसा करके 1 करोड़ रुपए दिए, और अब टूट गया वो भरोसा। अब फिर मुझको कभी 1 रुपया न मिला करेगा। लिकर दे घर में, जब 1 करोड़ रुपए पूरे कर ले ना मेरे, जब घुसिया घर में लिकर जाए यहाँ पे सट्टेबाज। लेकर घर में हमारे बाल सफेद पड़ते जा रहे हैं अरबपति बनने के चक्कर में, हम अब भी अरबपति न बने और ये चुटकी भर में अरबपति बनना चाह रहे हैं। खरीद ली नवाबजादे ने 1 करोड़ की टिकट, निकल जाए घर में। 1 करोड़ रुपए जब कमा लेना तब घुसिया घर में। हाँ मेरे 1 करोड़ रुपए कहीं पे भी ला के दे, हाँ लेकर जाए यहाँ से। सो हे गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो वीडियो अपने रंग दोस्तों के साथ। और वीडियोस आपको ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ हमें कौन सा आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। और एवरीडे वीडियो क्या रहे 2-12 PM के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।